हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमिक सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 12 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? वस्तुओं के विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, विशेष कालखंड से संबंध होना, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातात्विक सहमत हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। हड़प्पा काल का निर्धारण पुरातात्विदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में भी की जाती है और यहाँ से लगभग 239 बस्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजाति के जानवरों जैसे हिरन, वरा तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ए, बी, सी ये तीनों सही हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं, इसलिए कथन ए सही है। हड़प्पा के निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर भी पालते थे, ये बिल्कुल सही है। और हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजाति के जानवरों जैसे हिरन, वराह तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पाई निवासी इनका मतलब खुद शिकार करते थे और अन्य आखेट समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही है। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है, ये गलत है। ये मिट्टी के बने हल के प्रतिरूपों की प्राप्ति बनावली तथा चोलिस्तान से कई क्षेत्रों से प्राप्त हुई। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते थे, इसमें शंख कहां से प्राप्त करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागेश्वर तथा बालाकोट। हड़प्पावासी नीले रंग के लाजवर्द पत्थर कहां से प्राप्त करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शोतुर्घई से अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द पत्थर और लोथल से
कार्नेलियन। सेल खड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, ये सही है। जादू टोने पर भरोसा करते थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस एन राव। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडियन सिविलाइजेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। या ऑप्शन डी, केवल ए एंड बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी ये दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पाई वासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। ये गलत है। हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए कथन जो डी है वो गलत है। फ्रांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों कथन सही हैं। कार्नियल लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था। तेल खड़ी का प्रयोग मनके तथा मोहरे बनाने के लिए किया जाता था। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागेश्वर तथा बालाकोट। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट ये सभी सहायक हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओमान को। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ये सभी सही हैं। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है। तो ये सब सही हैं। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह वर्णमाला पर आधारित थी। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, न कि वर्णमाला। और इसमें चिन्हों की संख्या बहुत कई अधिक है, लगभग
लगभग 375 से 400 के मध्य। हड़प्पाई बांटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बांटों का निर्माण सामान्यतः चट नामक पत्थर से होता था। अधिकांशतः ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये ए बी सी ये तीनों सही हैं। हड़प्पाई समाज के मृत भांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत है व्यापार का पतन, सामूहिक जनसंहार, जलवायु परिवर्तन या महामारी का फैलाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी कि जैसे कि वनों की कटाई रहा होगा, अत्यधिक बाढ़ आया होगा या सूखे पड़ गए होंगे, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।